हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाता, वो भी राधा वाली एग्जाम्पल के जरिए से समझाता। उसके बाद हम लोगों ने कई और नंबर सीरीज ली थी और उस नंबर सीरीज से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है उस कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना सीखा था और इसके अलावा हम लोगों ने कई बातें उसमें देखी थी। अब आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या नाम है उसका? nth टर्म ऑफ एन एपी। अब ये nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, पहले ये बात समझ लेते हैं। ये जो आपका नंबर सीरीज दी हुई है, एक इस नंबर सीरीज को देखिए, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन करते हुए आगे जब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो कौन सा नंबर आगे आता जा रहा है, एक के बाद एक चलता चला आ रहा है, तो आखिरी का कौन सा नंबर है ये बात हमें पता नहीं है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, n मान लेते हैं। और n यहाँ पे क्या है, n एक नंबर है, वो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये बात क्लियर हो रही है? तो nth टर्म निकालने के लिए, अब nth टर्म क्या होते हैं यहाँ पे ये बात समझिए कि जैसे ये जो आपका 1 है यहाँ पे, ये किस टर्म पे है, A1 पे है। ये जो 2 है किस पे, A2 पे है। ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है। और इसके बाद ये आपका A8 A9 A10 अप टू कहां तक चलता चला जाएगा, An तक चलता चला जाएगा। ये जो आपका nवां नंबर है, जो n नंबर है, ये n नंबर किस टर्म पे है, ये n नंबर आपका an टर्म पे है। ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि हमें वो टर्म पता ही नहीं है, यानी जब राधा की एग्जांपल हम लोग इस क्लास में लेकर समझेंगे तो इस बात को भी समझेंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, ये सारी बातें अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करना सीखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना, ताकि आप लोगों को इसे समझने में भी आसानी हो और जब इसके आप क्वेश्चंस लगाएं तो क्वेश्चंस लगाते वक्त भी आप लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन्स आती हैं वो सारी की सारी कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है और आप लोगों को मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा इस क्लास को लेते हुए और इसको फाइंड करने में। सही बता रहा हूं मैं, आप लोगों ने इस तरह की क्लास कहीं नहीं ली होगी, ना ही मैंने ली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है और मैंने खुद जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरे साल का एक्सपीरियंस भी है। आगे बात समझ में? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, फिर राधा वाली एग्जांपल को हम लोग यहाँ से फिर से एक बार दोहरा कर और उसके आगे बढ़ते हैं और बढ़कर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब राधा की एग्जांपल क्या है कि राधा बहुत ही प्यारी लड़की जो बैंक में जॉब करती है, जिसको पर मंथ 8000 रुपये बैंक वाले देने के लिए कहते हैं कि आपकी सैलरी हर महीने कितने मिलेगी, 8000 रुपये मिलेगी। और इस सैलरी में हर साल आपको बढ़ाकर मिल जाएगी। और कितनी बढ़ाई जाएगी उस सैलरी में, कितनी सैलरी बढ़ाई जाएगी, कितने रुपए बढ़ाए जाएंगे, 500 रुपए बढ़ाए जाएंगे हर साल। तो ये जो 500 रुपए हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या नाम रखा हम लोगों ने, इसका नाम रखा हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस। यानी ये कि हर साल कौन सा डिफरेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा, कौन सी वैल्यू बढ़ती जाएगी, डी बढ़ती जाएगी एवरी ईयर। ये बात क्लियर हो रही है? और ये क्या है, फिक्स्ड है। और अगर डी अगर सेम ना हो, एक नंबर सीरीज दी हुई है और डी अगर सेम ना हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मानी जाती है। ये बात समझ में आ रही है? या तो ऐड करके आगे बढ़ता जाए या सब्ट्रैक्ट होता हुआ आगे चलता चला जाए, लेकिन सेम नंबर आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर हो गई ना? तो अब यहां से हम लोग समझते हैं कि पहले साल राधा की सैलरी कितनी दी गई, पहले साल राधा की सैलरी 8000 थी। अब दूसरे साल जब राधा की सैलरी दी गई तो 8000 में 500 ऐड करके दी गई। तो यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 8000 प्लस 500। तीसरे साल की राधा की सैलरी कैसे दी गई, 8000 प्लस 500 प्लस 500। ये 8000 प्लस 500 जो है, ये दूसरे साल की सैलरी में 500 जब ऐड किया हम लोगों ने तो ये तीसरे साल की सैलरी निकल कर आई। ये बात क्लियर हो रही है? अब यहां चौथे साल की सैलरी निकालनी है, तो चौथे साल की सैलरी निकालनी है तो यहां आप देखेंगे कि तीसरे साल की सैलरी में हमने 500 जो फिक्स्ड वैल्यू दी हुई थी उसको हम लोगों ने ऐड किया। देखिए दूसरे साल की सैलरी में हम लोगों ने क्या किया, तीसरे साल की सैलरी में हम लोगों ने क्या किया, दूसरे साल की सैलरी में हम लोग पहले 500 को ऐड कर दिया तो वो तीसरे साल की सैलरी निकल आ गई। और इसके अलावा हम लोग जब दूसरे साल की सैलरी निकाल रहे थे तो पहले साल की सैलरी में हम लोगों ने क्या किया, 500 को यानी 500 जो फिक्स वैल्यू है उसे ऐड कर दिया था।
यह बात क्लियर हो रही है। इसी बात को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और दूसरे तरीके से उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले साल की सैलरी 8000 है, दूसरे साल की सैलरी हमने कैसे क्या किया, 8000 प्लस 1 इंटू 500। तो 8000 प्लस 1 इंटू 500 का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 1, ये पहला साल है, ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 यानी फिक्स्ड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यू से उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कराकर किससे ऐड कर रहे हैं, पहले साल की सैलरी है उससे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे साल की अगर सैलरी निकालना हो रही है तो तीसरे साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 500। तो इस 2 को हम मान लेंगे कि ये जो हमारा दूसरा साल दिए हुआ है, दो सेकेंड ईयर है, वो सेकेंड ईयर 2 है। यानी तीसरे साल की सैलरी निकालने के लिए जो फिक्स्ड वैल्यू है, उस फिक्स्ड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दूसरे साल से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है। यानी जिस साल की सैलरी हमें निकालनी है, ठीक उसके पहले वाले जो साल है, सैलरी नहीं, पहला वाला जो साल है, उस साल से हम फिक्स्ड वैल्यू को क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और ऐड किससे करा रहे हैं, ऐड उससे करा रहे हैं जो पहला साल हम लोगों को, पहले साल हम लोगों को सैलरी मिली थी, राधा को जो पहले साल की सैलरी थी उससे ऐड करा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर चौथे साल की सैलरी अगर हमें निकालनी हो तो चौथे साल की जब सैलरी निकालेंगे तो ठीक इसके पहला साल कौन है, ठीक इसके पहले जो साल है वो है आपका तीसरा साल। तो 3 से हम किसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे फिक्स्ड वैल्यू को, यानी आपके यहाँ पे जो क्या कहते हैं 500 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ये बात क्लियर हो गई। यानी डी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और मल्टीप्लाई कराकर ऐड किससे कर रहे हैं, जो हमारी पहले साल की सैलरी है, हमारी जो बच्ची है राधा, उस राधा की जो पहले साल की सैलरी, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे एक तरीके से और इस बात को समझिए कि जैसे पहले साल की सैलरी जब दी हुई है तो पहले साल की सैलरी तो निकालने के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले साल की सैलरी 8000 है तो 8000 हो गया, ठीक है। दूसरे साल की अगर हम सैलरी निकाल रहे हैं तो यहां से एक बात आप समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, दूसरे साल की सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 2 है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए समझिए इस बात को। यहाँ ये जो आपका दूसरा साल है, दूसरा साल मतलब 2, दूसरा साल मतलब 2 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। कौन से साल के निकालने के लिए, दूसरे साल के निकालने के लिए, ठीक है। ये हम लोग लिख दे रहे हैं A2, यहाँ A1 है, इसको हम लोगों ने A2 लिख दिया। अगर इसी तरह से A3 निकालना हो, यानी तीसरे साल की सैलरी अगर निकालनी हो हमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो तीसरा साल है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा पहला साल, जब हमारी पहले साल की सैलरी है वो तो ठीक है, उसको ऐड कराते हैं किसके मल्टीप्लिकेशन से, उसको ऐड कराते हैं जो तीसरा साल है, 3 में से हम किसको माइनस करा देंगे, 3 में से हम लोग माइनस करा देंगे 1 को, है ना, और मल्टीप्लाई किसको करा रहे हैं, 500 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब ये चौथे साल की सैलरी हमें निकालनी है, तो चौथे साल की अगर हम लोगों को सैलरी निकालना होगी तो हम क्या करेंगे, फिर से पहले साल की सैलरी लिखा हम लोगों ने, लिखने के बाद ऐड कराया, और यहाँ पे क्या किया, 4 - 1 इंटू डी कराया, यानी 500 जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ये बात क्लियर हो रही है। ये किस तरह से एक सीरीज जा रही है। अगर इसी तरह से हमें 10वें साल की सैलरी निकालनी हो कि 10th ईयर पे जाते ही इसकी राधा की जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम 10वें साल की सैलरी राधा की निकालनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, A10। सबसे पहले तो 10वां साल लिखना है, यानी 10th टर्म लिखना है, तो 10th टर्म कैसे लिखते हैं, A और यहां पे लिख देंगे 10, ये मेरा N है। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा 10th टर्म कहलाएगा, ठीक। तो पहले साल की सैलरी में हम लोग किससे ऐड कर रहे हैं, किससे ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं जिस साल की सैलरी हमें निकालनी है उस साल में से 1 को माइनस करके, उस साल में से 1 को माइनस करके, और किसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, हम लोग फिक्स्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और उनको मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर निकल कर आ रहा है उससे हम लोग पहले साल की सैलरी से क्या कर रहे हैं, ऐड करा दे रहे हैं। ये बात यहां से क्लियर हो रही है। अब इसी को इस तरह से ना समझकर अब इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, अगर यहां पे ये ना दिया हो और अगर क्या दिया हो, नंबर्स दिए हो, टर्म्स दिए हो कि हाँ A1 A2 A3 इस तरह से, तो इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए यहां पे A1 है, आपका क्या दिया हुआ है, A1। तो A1 के लिए हम लोगों का जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी पहले साल की सैलरी हम लोग A मान लेते हैं, ये पहले साल की सैलरी हमारी क्या हो गई, A हो गई, ठीक। अब इसके बाद दूसरे साल की अगर हम लोगों को सैलरी निकालना हो
तो दूसरे साल की सैलरी निकालनी हो तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, दूसरे साल की सैलरी निकालने के लिए जो पहले साल की सैलरी थी वो लिखा। अच्छा, डी हमारी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, डी हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद दूसरे साल की अगर सैलरी निकालनी हो तो हम क्या कर रहे हैं, जिस साल की सैलरी निकालनी होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं 1 को, और डी से किसको, डी से क्या करते हैं, उसी को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, यहां से बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझिए। और अगर तीसरे साल की सैलरी निकालनी हो तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे इस बात को क्लियरली समझिए। अब अगर हमें चौथे साल की सैलरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसी तरह से अगर पांचवें साल की सैलरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी तरह से हम लोगों को 100वें यानी 100th साल की सैलरी निकालनी हो, 100वें साल की सैलरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, a100 इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अगर हम लोगों को 1000वें क्या कहते हैं साल की सैलरी निकालनी हो यानी 1000 की सैलरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे डी करेंगे। ये आपका सिलसिला चलता रहेगा। अगर यहीं पे कौन आ गया, यहीं पे आपका आ गया वो नंबर जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, आगे चलते जा रहे तो 1000 आया, लाख आएगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जो टर्म हमें पता नहीं हो तो nth टर्म मान लीजिए उसको, क्या मान लीजिए उसको, nth टर्म मान लीजिए। यानी 90 पे n नंबर पर जाकर हमें अगर उसकी राजा की सैलरी निकालनी हो तो n नंबर पर जब जाएंगे तो ये जो टर्म कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, an कहलाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, यानी an निकालना है हम लोगों को। तो an अगर हम लोगों को निकालना है तो जिस साल की सैलरी हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले टर्म में ऐड करा रहे हैं किससे, n-1, यानी वो साल जिस साल की सैलरी हमें निकालनी है उस साल में से हम 1 को माइनस करके मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, डी से। ये बात क्लियर हो गई। तो जिस साल की सैलरी निकालनी है वो साल कौन है, n, और उसके बाद n में से किसको मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हैं 1 को, और मल्टीप्लाई किसको करा रहे हैं, d को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहां से ये बात समझ में आ गई। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। ये बात क्लियर हो गई। यहां से आप इस बात को समझे। अब ये जो आपका फॉर्मूला निकल कर आया है, ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया है, यहां से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये बात पता हो गई होगी। अब क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये होगा कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कैसे इस पर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करना आपको आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है ना, रटा नहीं जाता है, वो अपने आप क्या हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। ये बात क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां हम लोगों के सामने 3 एग्जांपल्स हैं। इन तीनों एग्जांपल में पहली एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरी एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करना है, और तीसरी एग्जांपल में 2 क्वेश्चंस है। तो तीसरी एग्जांपल में 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा और दूसरा क्वेश्चन इसका आप सॉल्व करेंगे। यह बात क्लियर हो गई। अब यहां से पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं। यहां क्या कह रहा हूं, फाइंड 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कौन सी टर्म हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे करना है 10th टर्म। तो इस बात को समझिए, राधा वाली एग्जांपल को लेकर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राधा की सैलरी अगर 10वें साल की होती कि 10th ईयर की सैलरी राधा की कितनी होगी, तो अगर 10th ईयर की सैलरी राधा की कितनी होगी ये बताना था तो हम लोग लिखते उसको कहते कैसे, 10th ईयर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं A10, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, A लिखते हैं, और A के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जिस साल की हमें सैलरी निकालनी है उस साल में से 1 को माइनस करना है। तो 10वें साल की सैलरी निकालनी है तो 10 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई किसको कराना है, D को मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए। 10 माइनस 1 तो हम लोगों को मिल गया। तो अब यहाँ A हमारा कितना है, जो ये जो हम लोगों का दिया है ये पहला नंबर, वो A हमारा हो गया 2, प्लस में 10 माइनस 1 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू डी। अब डी क्या करते हैं, डी कैसे निकालते हैं हम लोग, डी हम लोग निकालते हैं
कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं तो डी निकल आता है। तो यहां से क्या करेंगे, बाद में कौन सा टर्म है 7 है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 को माइनस करने पर 5 आ जाएगा, यानी डी हमारा कितना हो गया, वो हो गया 5। अब इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 45 = 47, यानी 10वें साल की राधा की सैलरी कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81। इसके अलावा और आगे क्या, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है अब इसके, अभी तो हम लोगों को टर्म निकालना था तो हम लोगों ने टर्म निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसा टर्म बताइए, नहीं सैलरी निकालनी थी, सैलरी निकालनी थी ना, टर्म की सैलरी निकालनी थी, तो हम लोगों ने सैलरी निकाल दी थी। टर्म दिया रहता था कि 10वां साल, 12वां साल, 15वां साल, ये दिया रहता था। लेकिन अब की बार क्या क्या सैलरी दे दी है कि उस साल की सैलरी कितनी है, -81 है। तो उस साल की सैलरी कितनी है, -81 है। तो वो साल कौन सा है, क्या हमें ये पता है, साल कौन सा है, नहीं पता है। तो n = कितना दे दिया है, -81 दे दिया है। n हमारा वो साल है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक। और उस साल की सैलरी कितनी है, -81, तो ये हमें पता है, तो ये हमने लिख दिया कि सैलरी दी हुई है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया है, साल नहीं दिया है, तो ये भी हमने लिख दिया। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, अब इसके बाद हम लोगों को a चाहिए, तो a हमारा कितना है, 21 है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को d चाहिए ना, तो d चाहिए, तो d हमारा क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, यानी 18 में से माइनस करेंगे 21 को, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो d भी हमारा निकल आया। अब हमें निकालना क्या है भाई, अब हमें निकालना है n = what, क्यों, क्योंकि जब तक हमें ये n नहीं पता चलेगा कि ये n क्या आया, तब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा साल था जिस साल में -81 राधा की सैलरी आ गई थी। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही रखेंगे, n = a + n-1 × d। देखिए हमें निकालना ये n है, तो इस साल की सैलरी हमें निकालनी है, ये साल निकालना है, तो n में -1 करेंगे और इंटू डी करेंगे, बात वही चलेगी, ठीक। तो n हमारा कितना है, यहाँ पे -81 है, और a कितना है, 21 प्लस n तो हमें पता ही नहीं है, n-1 इंटू डी कितना आया, -3 आया। अब यहां से ये जो 21 है आपका, इस 21 को यहां से उठाकर इधर कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये -81 - 21 = n-1 इंटू -3। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 112 और 8 2 10 -102 अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये -3 से n-1 दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, -3n +3। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ये +3 है, तो इसे आप इधर भेज दीजिए। इसे जब आप इधर भेज देंगे तो -102 - 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3n आ जाएगा, ठीक। ये +3 है, इधर चलाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -105 - 3n, ये -3 उठ के कहां चलाएगा, डिनोमिनेटर में चलाएगा, यानी डिवाइड में चलाएगा, यानी जो मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरी तरफ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं वो कहां चले जाते हैं, डिवीजन में चले जाते हैं, ठीक है। -3 क्या बचेगा, यहाँ पे n बचेगा। अब यहाँ से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 से इसको क्या कीजिए, इसको 3 से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो n क्या आ गया हमारा, 35। यानी यहां से ये बात क्लियर हो गई कि हम इसे 835 - 81 लिखेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि 35वें साल पर राधा की सैलरी कितनी हो जाएगी, -81 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि यहाँ ये जो n है, n हमेशा कैसा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। और अगर n आपका नेचुरल छोड़कर फ्रैक्शन आ गया या फिर आपका नेगेटिव आ गया तो ये बात आपके लिए, या 0 आ गया, तो ये बात आप समझ जाइएगा कि वो जो आपका n है वो क्या है, विजिबल नहीं है, वहां पे फिजिबल नहीं है ना, यानी वो गलत है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, वो नंबर नहीं आएगा। आगे ना बात समझ में, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और उसको कुछ लिखेंगे नहीं,
क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, इसका आंसर आपको देना है, सेकेंड नंबर का आंसर आपको देना है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत मजा आई होगी आज की क्लास में, कि आप लोग क्या कहते हैं, पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से आगे पढ़ें और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो अगर आप लोगों को और भी किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई कंटेंट चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैथ से रिलेटेड ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज शेयर कीजिए, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजिए, ताकि आपको आपके जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरी की जाए, आपकी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरी की जाए। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।